हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 23 जून को हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, उसी के चलते ये वाले लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं और ये आपकी यूनिट 1 में जो इतिहास का सेक्शन दिया हुआ है ना, उसमें आपको हेल्प करेगा। तो हम शुरू करते हैं किससे? ब्राह्मण ग्रंथ से। तो मूल संहिता के भाष्यों के रूप में लिखे गए ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कि मूल संहिता के भाष्यों के रूप में जो लिखे गए ग्रंथ होते हैं ना, उनको कहते हैं हम क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। यह ग्रंथ जो होते हैं वो गद्यात्मक हैं। ठीक है, गद्यात्मक यानी कि पद होते हैं और एक गद्य होते हैं। तो पद का मतलब कविताओं की संरचना होती है और गद्य यानी कि जो पैराग्राफ में लिखे जाते हैं ना, उनको गद्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ब्रह्म शब्द है इसका अर्थ क्या है? मंत्र और यज्ञ इसके मतलब होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमुख विषय क्या है? यज्ञ का विधि विधान। ठीक है, अब जैसे ब्राह्मण इसको आप मतलब लिंक भी कर सकते हो कि यज्ञ कौन करवाता है? ब्राह्मण ही करवाता है। और फिर ब्राह्मण ही बताता है कि भाई अब ये प्रोसेस होगी, है ना, अभी ये वाली प्रोसेस होगी, अभी ये वाली प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको लिंक कर सकते हो क्या कि ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमुख विषय क्या है? यज्ञ का विधि विधान। विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है विधि और एक होता है अर्थवाद। विधि में क्या होता है? यज्ञ का अनुष्ठान कब किया जाए और कैसे किया जाए, ये दिया रहता है। ठीक है, ऊपर हमने देखा ही था कि ब्राह्मण बता या ब्राह्मण ग्रंथों में क्या दिया हुआ है? यज्ञों का विधि विधान। और फिर ये इसी विधि में क्या दिया हुआ है आगे कि यज्ञ का अनुष्ठान कब किया जाए, कब कैसे किया जाए। अर्थवाद में क्या है? निंदा और प्रशंसा का वर्णन है। निंदा और प्रशंसा किसका? जो यज्ञ में मतलब जो यज्ञ में जो चीजें यूज नहीं हो सकती उसकी निंदा की गई है और जो यूज की जा सकती है उसकी प्रशंसा की गई है। जिसमें यज्ञ निषिद्ध वस्तुओं की निंदा है और तथा यज्ञोपयोगी मतलब यज्ञ से संबंधित उपयोगी वस्तुओं की प्रशंसा होती है। ठीक है, अब जब हमने वेद वगैरह के लेक्चर देखे थे तब आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद का कौन सा है, ऋग्वेद का कौन सा है। तो ये वही चीज वापस रिपीट हो रही है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण आता है और कौशितकी ब्राह्मण आता है। ठीक है, और इसी का भी एक नाम आपको शंखनाद करके एक शब्द होता है, शंखानाद या ऐसा कोई सा एक और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो मेन याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। फिर इसके बाद आता है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के दो पार्ट हमने देखे थे, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद नीचे दिया हुआ है। फिर शुक्ल यजुर्वेद में क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। ठीक है, हमने देखा भी है। ये जरूर याद रखिएगा कि शतपथ जो है वो सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी माना गया है। प्राचीन का तो खैर डाउट हो जाता है क्योंकि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद हो जाता है। तो जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ होना चाहिए वो ऋग्वेद का होना चाहिए, ऐत्रेय या कौशितकी से। अगर फैक्ट इसी के बारे में मिलता है तो आप इसको भी याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। अगर ये वाला तो जरूर याद रखना कि जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें सबसे बड़ा ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। आपने देखा भी होगा कि हर चीज का वर्णन तो इसमें मिल जाता है। राजसूय यज्ञ के बारे में दिया हुआ है, पुनर्जन्म के बारे में दिया हुआ है और पता नहीं क्या क्या शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। फिर इसके जो लेखक है वो कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य। ये यजुर्वेद से आप इसको लिंक कर लेना। या चर्चा किस किस की चर्चा की गई है? जल प्लावन की चर्चा मिलती है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है इसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा, पुनर्जन्म का सिद्धांत है इसमें। अश्वनी कुमार द्वारा चैवन ऋषि को यौवन दान है। फिर ये गार्गी तथा याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ है। ठीक है, और याज्ञवल्क्य ही रचनाकार है किसके? शतपथ ब्राह्मण के। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के लेखक हैं। मनु तथा मत्स्य की कथा का वर्णन भी हमें किस में देखने को मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये शतपथ ब्राह्मण की चर्चा है, शुक्ल यजुर्वेद की नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, जैसा कि हमने देखा था। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तैत्रेय ब्राह्मण है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ आता है वो कौन सा है? तैत्रेय ब्राह्मण है। तीन भागों में विभक्त किया गया है जिसको कांड कहा गया है। वो तीन भाग याद रखिएगा, तो आपको मिल जाए तो देखिएगा उसको। फिर आते हैं कौन? अरण्यक। तो वैदिक, ये वाला क्रम याद रखिएगा पहले कि वैदिक संहिताओं के पश्चात सबसे पहले क्या बने? वैदिक संहिता। वैदिक संहिता के बाद क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ दूसरे नंबर पे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है आपका अरण्यक और फिर अरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। ठीक है, तो ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है कि है ना, वो क्रम सजा देंगे ऐसे करके, मतलब ऊपर लिख देंगे निम्नलिखित का क्रम कौन सा क्रम सही है। तो उससे फिर वैदिक संहिता, फिर लिख दिया अरण्यक उपनिषद ब्राह्मण, फिर एक ऑप्शन बना दिया वैदिक संहिता ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। तो कौन सा सही है कौन सा गलत, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा वाला? सीक्वेंस वाला।
सबसे पहले क्या है, वैदिक संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरण्यक का प्रारंभिक भाग जो है ब्राह्मण तथा अंतिम भाग जो है उपनिषद कहलाता है। ठीक है, ये तो खैर जैसे ये इतना कुछ खास नहीं है। फिर है सुउपलब्ध अरण्यक ग्रंथ किस किसके कैसे कैसे मिले हैं। ऊपर हमने बात करी थी कौन सी, ब्राह्मण ग्रंथों की। ठीक है, अलग अलग उसके लिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, यजुर्वेद का कौन सा है। ठीक है, अच्छा हाँ, बाकी के नहीं लिखे क्योंकि बाकी के मिले भी नहीं थे। फिर ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से, ऐत्रेय अरण्यक और शंखायन अरण्यक। अब जैसे ऊपर मैंने आपको शंखायन बताया था ना, तो वो अरण्यक भी आता है, ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है, दोनों नाम याद रखिएगा। और ये ऐत्रेय अरण्यक और शंखायन अरण्यक। फिर यजुर्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद का अलग है, कृष्ण यजुर्वेद का अलग है। शुक्ल यजुर्वेद में कौन से हैं, वृद्रा बृहद रा बृहद अरण्यक, ये माध्यम माध्यन्दिन तथा कणव दोनों में है। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद में कौन से, तैत्रेय अरण्यक और मैत्रियणी अरण्यक। मैत्रायणी अरण्यक, मैत्रायणी सबको ध्यान आ जाएगा कि हमने जब वो पढ़े थे क्या बोलते हैं, बोधिसत्व, तो बोधिसत्व में एक मैत्री भी था, मैत्रक, है ना। और एक आपका मेरे ख्याल से पारमिता में भी एक आपको मैत्री पारमिता देखने को मिलेगा। तो ऐसी कृष्ण यजुर्वेद में कौन है, तैत्रेय अरण्यक और मैत्रायणी अरण्यक। ठीक है, फिर है सामवेद के अरण्यक कौन से है, तवलकार अरण्यक और छांदोग्यो अरण्यक। और अथर्ववेद में कौन सा है, गोपद अरण्यक। और अथर्ववेद में अगर आप देखोगे तो अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा, जिसका नाम हमारा गोपद ही है। ठीक है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नोट दिया हुआ है, तैत्रेय अरण्यक में पंच महायज्ञ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और पंच महायज्ञ अपन ने देखे थे कि तीन टाइप के आपके वो होते थे, एक होता था यज्ञ होते थे, एक होता था आपका श्रौत, ठीक है, एक होता था आपका स्मार्थ। ठीक है, स्मार्थ, और एक होता था हमारा कौन सा, पारंपरिक या फिर पौराणिक। ठीक है, तो इसमें से जो पंच महायज्ञ है वो किसका पार्ट था, स्मार्थ का पार्ट था। और इसके अलावा कौन सा, एक आपका वो भी था, जो 16 संस्कार थे वो भी स्मार्थ का पार्ट था। ठीक है, तो तैत्रेय अरण्य का वर्णन मिलता है, पंच महायज्ञ में मिलता है। और पंच महायज्ञ में कौन कौन से आते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और नर यज्ञ। नर यज्ञ ही कौन सा होता है आपका, मनुष्य यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ को ही हमने क्या बोला था, अतिथि सत्कार वाला। ठीक है, अतिथि सत्कार। फिर हम आगे देखते हैं, जैसा कि अब इसमें देखिए, आपको पता है कि भारत में जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है, 108। ठीक है, ये देखो, ऋग्वेद के कितने उपनिषद है, 10। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इन दोनों को अगर आप मिला लोगे तो ये कितने हो जाते हैं, 51। तो जो आपका यजुर्वेद है, इसके कितने उपनिषद है, टोटल 51। इसमें से शुक्ल यजुर्वेद के कितने हैं, 19, और कृष्ण यजुर्वेद के कितने हैं, 32। अब कृष्ण जी भगवान थे, बड़े थे, तो इसलिए आप उनको याद रख लेना, 32 इन्हीं के सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, और इनके शाखाएं भी थी ज्यादा। फिर सामवेद में कितने उपनिषद मिलते हैं आपको, 16। और अथर्ववेद में कितने मिलते हैं, 31। इसको याद रख लेना, क्या पता मैच द फॉलोइंग टाइप का कुछ क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो। ठीक है, बोलता है 108 संख्या स्वीकारी गई है उपनिषदों की, कहीं कहीं पे तो ये भी लिखा हुआ था कि 200 उपनिषद है। मैंने जब इसके ऊपर स्टडी की थी तो कहीं कहीं तो 200 भी मिला था। अगर आप 108 सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा स्वीकृत भी है, इसलिए आप इसको 108 ही याद रखिएगा। तो 108 स्वीकारी गई है इनकी संख्या। मगर जो अपने आदि शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य कौन है, जो वैष्णव संप्रदाय में जो आपका अद्वैतवाद है उसके प्रवर्तक थे आदि शंकराचार्य। इन्होंने 10 ही मूल उपनिषद स्वीकारे हैं। ठीक है, 10 ही मूल उपनिषद स्वीकारे हैं। ये 10 मूल उपनिषद कौन से हैं, पहला है ईशोपनिषद। इसमें क्या दिया हुआ है, निस्वार्थ निष्भाव काम निष्काम भाव से कर्म की बात की गई है, किसमें, ईशोपनिषद में। ईशो को कैसे याद करोगे, ईश्वर से। ईश्वर क्या करते हैं, निस्वार्थ और निष्काम भाव से रहते हैं। केन उपनिषद, ये सर्वशक्तिमान ब्रह्म को माना गया है। इसमें सर्वशक्तिमान किसको माना है, ब्रह्मा जी को माना है। मध्य प्रदेश में केन नदी का भी उद्गम होता है, तो केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा जा रहा है ताकि ब्रह्म को प्रसन्न किया जा सके। फिर कठ उपनिषद, ये ये मतलब ये वाली जो चीज बताई ना, ये केवल ट्रिक है ना, याद करने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। कंठ उपनिषद, आत्म अमर शरीर नश्वर नचिकेत तथा यमराज की वार्ता।
इस कठ उपनिषद में क्या बताया है कि आत्मा जो है वो अमर है, शरीर जो है वो नश्वर है। नचिकेत और यमराज की वार्ता है। अब इसमें ये जो नचिकेत और यमराज की जो वार्ता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि नचिकेत और यमराज की वार्ता किस उपनिषद में दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कठ उपनिषद में दी गई है। प्रश्नोपनिषद, अब जैसे कि प्रश्न प्रश्नोपनिषद, सूर्य सभी जीवों की प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति संसार का आधार है। प्रश्नोपनिषद में सूर्य को प्राण शक्ति के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में क्या है, गुरु का महत्व दिया गया है मुंडकोपनिषद में। और सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है। अब ये तो वाला तो फैक्ट आपको पता ही होगा कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। और फिर सत्य की जीत कौन करवाएंगे, गुरु जी करवाएंगे आपको सत्य का ज्ञान पाठ पढ़ा करके। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। मांडुक्य उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद है। ब्रह्म के साकार निराकार रूप का वर्णन हमें देखने को मिलता है किसमें, मांडुक्य उपनिषद में। और ऐसा ही कुछ वर्णन हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलता है 7वें अध्याय में। ठीक है। फिर आता है आपका तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है, अन्न के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में। ऐत्रेय उपनिषद आत्मा के महत्व को दर्शाया गया है किसमें, ऐत्रेय में। छांदोग्य उपनिषद, इसमें 3 आश्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें जो संन्यास आश्रम है इसका वर्णन नहीं, सॉरी, कोई सा एक है, शायद वानप्रस्थ या उसका वर्णन हमें नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, ये अभी मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा, इसमें आप रुकिएगा। मगर ये कंफर्म है कि तीन आश्रम के बारे में वर्णन मिलता है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद, सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा असतो माँ सदगमया वाक्य इसी से लिया गया है। ठीक है, ऊपर हमने देखा मुंडकोपनिषद। ठीक है, सॉरी मुंडक नहीं, मांडोक्य उपनिषद ये सबसे छोटा है। और बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कैसे रखोगे याद, बृहद, बृहद से याद कर लेना। बृहद का मतलब वैसे ही बहुत बड़ा होता है। और सबसे छोटा क्या है, मांडुक्य उपनिषद, मांडू से याद कर लेना। मांडू बहुत छोटी सी जगह थी धार में है मतलब। ठीक है, तो ऐसे ये जो उपनिषद है इनकी संख्या आप याद करिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी भी उसमें आपको मर्ज द फॉलोइंग में या किसी और चीज में आपको ये लिंक करके क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो किसके बारे में बात कर देंगे, वेदांग के बारे में। वेदांग के बारे में क्या दिया हुआ है, वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थ को जानने के लिए तथा मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के ज्ञान के लिए वेदांगों की रचना की गई है। क्यों रचना की गई है, ताकि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया जा सके, उनका ज्ञान हमें ठीक तरीके से मिल सके। ठीक है, और वेदांग का मतलब भी होता है वेद यानी समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, इसका एक मीनिंग भी बताया जाता है। पा, पा, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में 6 वेदांगों का वर्णन वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है वो थोड़ा अलग अलग दिया हुआ था। जैसे जो शिक्षा वेदांग है उसको शरीर जो है, जो वेद पुरुष है, ठीक है, जो वेद पुरुष है इसकी नाक कहा गया है, नासिका। जो छंद है उसको पैर कहा गया है। जो व्याकरण है उसको मुख कहा गया है। ठीक है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। फिर निरुक्त को कान कहा गया है और कल्प को हाथ कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक कैसे करोगे, अब जैसे व्याकरण है तो व्याकरण का हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है, ठीक ठाक उच्चारण हो सके इसके लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं, तो ये किससे लिंक हो गया, मुख से। अब ज्योतिष का मतलब क्या होता है, भविष्य को देखना। तो कैसे देखोगे आप आंखों से देखोगे। अब इसमें वो लॉजिक मत लगाना कि अरे यार भविष्य देखा थोड़ी ना जा सकता है, वो तो मन की आंखों से देखते हैं, ये वो फलाना ढिकाना। ये बस ऐसे ही मतलब याद करने के लिए अपन कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा से क्या है, नाक है ना, गंध के माध्यम से, खुशबू के माध्यम से आपको समझ में आता है कि अरे यार ये बदबू मार रहा है या इसमें से खुशबू आ रही है, तो शिक्षा को आप किससे लिंक कर सकते हो, नाक से। फिर ये जो बाकी के बचे हुए हैं ना, इसको देखना, कल्प को हाथ से कर सकते हैं। ठीक है, काया कल्प कर दिया। अब काया कल्प का मतलब क्या होता है कि सब कुछ बदल के रख दिया। सब कुछ कैसे बदलोगे, जब आप हाथ से काम करोगे तभी बदल पाओगे। ठीक है, अब ये जो शिक्षा वेदांग है इसमें क्या है, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए है। फिर ये जो छंद है, छंद जिसका पैर बोला गया है, चरण, इसमें क्या है, पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए, चतुष्पदी व्रति, इसको करने के लिए इसका रचना की गई है। चतुष्पदी व्रति भी कहते हैं इसको। पिंगल का छंद शास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकारा गया है। ठीक है, फिर क्या है, व्याकरण, व्याकरण का क्या है, मुख। वैदिक मंत्रों को भली भांति समझने में सहायता इससे मिलती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन का वार्तिका, प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन ब्राह्मण के वो ब्राह्मण बोल रहा हूँ,
व्याकरण के क्षेत्र में प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकृत है। और ये जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है और कात्यायन की वर्तिका, इसको याद रखिएगा। ये प्री में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने किसकी रचना करी। ज्योतिष क्या है? नेत्र, ब्रह्मांड और नक्षत्र से संबंधित है ये। नैरुक्त यानी कि कान, वैदिक शब्दों का समूह संग्रह, मिलना तथा मुख्य सार पता चलना। ठीक है, तो निरुक्त से क्या है? कान। अब ये जो कल्प है, ये कल्प को तीन भाग हैं या तीन तीन प्रकार हैं इसके। एक होता है श्रौत कल्प, यज्ञ संबंधित विधि विधान का संक्षिप्त वर्णन है इसमें। किसमें? श्रौत्र सूत्र में। इसका एक भाग सुलभ सूत्र भी है, जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने आदि का वर्णन है। ठीक है, यज्ञ वेदियों को मापना है तो उसका वर्णन हमें देखने को मिलेगा किसमें? इसमें। रेखा गणित का प्रारंभ स्वीकारा गया है किसमें? श्रुत सूत्र में। अब रेखा गणित के माध्यम से ही क्या हो रहा है? ये जो यज्ञ है इनके जो नाप मापा जा रहा है इन लोगों को। ठीक है, कैसे नापेंगे आप? बिना रेखा गणित के नाप लोगे क्या? जब आपके पास कुछ होगा रेखा तो नापने के लिए, तभी तो नाप पाओगे। फिर है हमारा ग्रह सूत्र। और ये जो ग्रह सूत्र है, ये गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी 16 संस्कारों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कैसे? 16 संस्कार का वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? तो गृह सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 3 गृह सूत्र उपलब्ध हैं, अश्वलायन, अस्पन और कौशितकी। ठीक है, तो ऋग्वेद के कितने गृह सूत्र हैं? तो ऋग्वेद के 3 गृह सूत्र हैं। 3 कौन कौन से हैं? अश्वलायन, अस्पन और कौशितकी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। धर्म सूत्र व्यक्ति का समाज के उत्तरदायित्व का वर्णन देखने को मिलता है किसमें? धर्म सूत्र में। आप उसको नाम से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, नाम से कैसे लिंक कर सकते हो कि धर्म क्या है? जैसे कि हर व्यक्ति का धर्म क्या होता है? अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो वो हमें किस में देखने को मिलेगा? धर्म सूत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो थे ये वेदांगों के बारे में दिया हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर से क्या बोलते हैं, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है कभी भी देखने को मिल सकता है। चाहे तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, या फिर यही पूछेंगे कि वेद पुरुष में जो ज्योतिष है वो किसको संबोधित करता है? आंख, नाक, पैर, कान, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद जो है ये थोड़ा सभा और समिति के बारे में दिया हुआ था, मैंने लिखा हुआ था। तो ये एक ही पेज का है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सभा, समिति तथा विदत। बताइए आप लोगों को, ये ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल से संबंधित है ये दोनों। ठीक है, और फिर बाद में आते आते इनका महत्व भी खत्म हो जाता है। तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। किसमें बताया? अथर्ववेद में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो बहुत वेल नोन फैक्ट है, मगर पेपर में क्या होता है अक्सर हम भूल जाते हैं। तो अथर्ववेद याद रखिएगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया है। इसमें सभा का जो अध्यक्ष होता है उसको नरिष्ठा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। ठीक है, ये नया फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ईशान कौन है और नरिष्ठा कौन है? ठीक है, अब हम सभा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भाग लेने वाले लोगों को सभ्य कहा जाता है। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते हैं तथा उन्हें सुजान कहते हैं। ठीक है, इसको सुजान कहते हैं, इसके सभा के जो सदस्य होते हैं जो भाग लेते हैं। इसमें पुरुष सदस्यों को संभय तथा महिला सदस्यों को संभावती कहते हैं। तो जैसा कि हम जब ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हम पढ़ते थे कि प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं का भी योगदान होता था। तो महिलाओं का योगदान सभा में जो होता थी, महिलाएं होती थी, उनको क्या कहते थे हम? संभावती। और जो पुरुष होते थे उनको क्या कहते थे? संभय। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल में इसका प्रभाव कम हो गया तथा महिलाओं के प्रवेश को बंद कर दिया गया था इसमें। ठीक है, सभा का प्रभाव तो कम हुआ ही हुआ, अब एकदम से ऐसा थोड़ी ना कि खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभा तो चलती रही, मगर सभा में जो महिलाएं होती थी इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर आती है समिति। समिति में क्या था कि ऋग्वेद में 9 बार और अथर्ववेद में 13 बार इसका वर्णन मिलता है। किसका? समिति का। बिना समिति के कोई शासन नहीं कर सकता, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता था वो ईशान या पति कहलाता था, और राजा को समिति द्वारा चुना जाता था। ठीक है, ये दो चीजें इसमें, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी वैसे हमने डिस्कस किया ही था। फिर आता है विदत। विदत तो वैसे भी खत्म ही हो गया था, है ना, उत्तर वैदिक काल में। तो उसका वर्णन ऋग्वेद में देखो, ऋग्वेद में आप अलग ही दिख रहा है, 122 बार वर्णन है, और अथर्ववेद में 22 बार है। ठीक है, और और ये उत्तर वैदिक काल तक आते आते विदित का जो था काफी कुछ खत्म भी हो गया था। महिलाओं को सभा एवं विदित में भाग लेने की अनुमति थी, मतलब समिति में नहीं आ सकती थी, है ना।
जब आप धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो टाइम बढ़ने के साथ साथ समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, मगर सभा और विदित में थी उनको आने की अनुमति। फिर विदित जो है वो धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक तथा सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाई एक सभा थी। ठीक है, तो किसके लिए विदित का यूज होता था? धर्मनिरपेक्ष के लिए, धार्मिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए इसका विदित अपना कार्यभार देखता था। तो अब इसमें प्री के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि ऋग्वेद में कितनी बार विदित का वर्णन है, अथर्ववेद में कितनी बार विदित का वर्णन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता था, ऐसी ही जो आपकी सभा है उसका अध्यक्ष कौन होता था। ठीक है, सभा में जो पुरुष सदस्य होते थे उनको क्या कहा जाता था, और सभा में जो महिला सदस्य होती थी उनको क्या कहा जाता था। ये 4-5 क्वेश्चन इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा ये कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आप कभी भी पेपर पर देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर 23 जून 2024। बाय।